परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की जय। विद्या वाग्मी ज्ञान रत्न कर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य गुरु देवानंद सागर जी महाराज की जय। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना सरल नहीं है। जिनवाणी का सुनना और उत्तम कुल में जन्म लेना सरल नहीं है। ये बड़े सौभाग्य से और जन्मों जन्मों के पुण्य संचय करने से यह हमें प्राप्त होता है और इसको हमने यूं ही गवा लिया तो भी इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। जैसे कहा भी है, पंडित दौलत राम जी कहते हैं चाइनाला में, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदति समानी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना, जिनवाणी का सुनना और उत्तम कुल प्राप्त करना बहुत कठिन है। जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए परमार्थ तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए। और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। संशय विपर्य और अनंत व्यवसाय को छोड़कर आपको लग लीजिए, यानी अपनी आत्मा को या अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। संशय विभ्रम और अनंत व्यवसाय को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? जैसे कहा है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। कि ताता यानी इसलिए जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो परमार्थ भूत तत्वों को कहा है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का हमें पठन पाठन करना चाहिए। और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। संशय विभ्रम यानी विपर्य और अनंत व्यवसाय को छोड़कर हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। अब संशय विपर्य और अनंत व्यवसाय इनको छोड़कर तो संशय क्या है?
विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को हम संशय कहते हैं। कोटि यानी प्रकार, विरुद्ध अनेक प्रकार के यानी विरुद्ध अनेक प्रकार का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते। कैसे? जैसे जैसे नदी में तालाब में जो सीप होती है, तो आपके हाथ में जैसे सीप आई तो आप संशय करते हैं कि ये सीप है या चांदी, देखने में कैसी लगती है। अब जैसे आपके हाथ में सोने का कलर भी है और पीतल का कलर भी है, तो आप विचार करते हैं ये सोने का है या पीतल का है, ऐसा मन में संशय हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और विपर्य तो विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को, यानी एक कोटि यानी एक प्रकार के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे पीतल का कलश और सोने का कलश, तो जैसे आपने पीतल का कलश को ही सोने का कलश मान लिया, और सीप और चांदी है तो आपने सीप को ही चांदी मान लिया कि ये चांदी है। तो ऐसा एक विपर्य विपरीत हो जाता है। जैसा है वैसा आपने उसको समझा नहीं, चांदी को चांदी नहीं, सीप को सीप नहीं, तो आपने सीप को ही चांदी मान लिया, तो ये विपर्य होता है। और अनंतवसाय, तो अनंतवसाय में क्या होता है कि यह क्या है, अनंतवसाय का कि यह क्या है ऐसा प्रतिभास करने को अनंतवसाय कहते हैं कि ये क्या है। जैसे आप मार्ग से चले जा रहे हैं तो चलते चलते आपके पांव में कोई तृण का स्पर्श हो गया, या कोई तार का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, या कांटा लग गया, तो आप सोचते क्या है, तृण का स्पर्श वगैरह ऐसा ज्ञान हुआ तो ये क्या है, ऐसा आप विचार करते हैं। तो मेन बात की अनंतवसाय का मतलब कि ये क्या है। और संशय में क्या हुआ था कि ये चांदी है, ये सीप है, और विपरीत उसमें था विपर्य में कि आपने चांदी को सीप मान लिया या सीप को चांदी मान लिया। और अनंतवसाय में क्या हुआ कि यह क्या है, ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ कि यह क्या है, तो इसको हम अनंतवसाय कहते हैं। तो इन सब को छोड़कर क्या करना होगा, इन सब को छोड़कर आप लग लीजिए संशय विभ्रम मोह त्याग, आपको लग लीजिए। संशय विपर्य और अनंतवसाय को छोड़कर हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसका पठन पाठन करना चाहिए। और कैसे, तो अनंतवसाय, संशय, विभ्रम, इसका त्याग करके अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, यह मानस पर्याय सकुल सुनियो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदति समानी। यह मानस पर्याय और सुकुल और जिनवाणी का सुनना प्राप्त हुआ है, और ये यदि हमारे हाथ से चला गया तो फिर कैसे, जैसे यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदति समानी।
हमें जन्मों जन्मों के पुण्य संचय से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला है और उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है, और इसे हम यदि ऐसे ही व्यर्थ में गवा देंगे तो फिर यह हमें पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे यह मिले गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। समुद्र में कोई आपकी कीमती वस्तु गिर गई है, कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, गिर गया तो वह पुनः प्राप्त करना कठिन है। उसी प्रकार से यह जिनवाणी का सुनना, उत्तम कुल का प्राप्त होना और यह मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना फिर मिलना बहुत कठिन है। जैसे एक भिखारी रोज के जैसा अपने व्यापार के लिए निकलता है, और उसका व्यापार क्या है? आने दो। तो आने दो का मतलब एक तरफा व्यापार है उसका, लेना देना नहीं, बस लेना ही लेना। तो वह भिखारी रोज के माफिक भीख मांगने के लिए निकला, और उस दिन पाप कर्म के वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो वह वापस अपने गांव की तरफ लौटता है, थक जाता है, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और उस वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा, लोग जैसे शास्त्र सभा में बैठे, प्रवचन सभा में बैठे हैं, तो प्रवचन सभा में बैठे बैठे जिस दरी पर, जिस चटाई पर बैठे हैं, तो उस बैठे बैठे उस चटाई का तिनका, कोई धागा थोड़ा भी निकला हो तो उसको पूरा निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खटपट करते रहते हैं। जैसे कहीं ग्राउंड में बैठे हैं तो वहां बैठे बैठे छोटे मोटे रेत के कण है, छोटे छोटे कंकड़ है, तो आदमी उठाता है, इधर से उठाएगा उधर रखेगा, इधर से उठाएगा उधर रखेगा। और यदि कहीं छोटी सी कोई लकड़ी वगैरह कुछ या कोई पत्थर मिल गया तो उस पत्थर से जमीन खुरसते रहते हैं, करते कि नहीं करते? तो ऐसे ही वो भिखारी वहां पेड़ के नीचे बैठा कि चलो छाया में अपन थोड़ा विश्राम कर लेंगे। तो विश्राम करने के लिए बैठा तो उसे एक पत्थर मिला, तो उस पत्थर को उसने हाथ में लिया, और हाथ में लेते से ही जमीन खुरदने से पहले ही उसने विचार किया कि मैं बहुत थक गया हूं भगवान, कहीं से आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, कहीं से मुझे एक रोटी भी नहीं मिली, कि हे भगवान कहीं से मुझे भोजन तो मिल जाता। उसने जैसे ही भावना ऐसे भाई कि कहीं से मुझे भोजन मिल जाता, तुरंत उसके सामने बढ़िया जलेबी से भरी थाल आ गई, अच्छे अच्छे व्यंजन आ गए, बहुत प्रसन्न हो गया। धन्य है भगवान, पूरा गांव घूम के आ गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, और भगवान को मैंने आपको याद किया तो भोजन सामने, और वो भी स्वादिष्ट व्यंजन, बढ़िया जलेबी की थाल भर के आ गई गरम गरम। और जब सामने थाल भर के आ गई तो अब क्या होगा? क्या उसको देखते रहेंगे? नहीं, उस भिखारी ने बढ़िया खाना शुरू किया और इतना खाया भरपेट, अब जरूरत से ज्यादा खा गया, भरपेट हो गया, जितना खाना था उससे कहीं अधिक खा लिया। अब क्या होगा? तो अब वह भिखारी याद करता है, विचार करता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान आपने बड़ी अच्छी कृपा किया है, किसी ने मुझे भोजन नहीं कराया लेकिन आपने भोजन करा दिया, धन्य है भगवान। सही में सच में आप भगवान तो भगवान ही होते हैं, आपने बड़ी कृपा की भगवान। अब भोजन हो गया, अब
मुझे आराम करने के लिए बिस्तर मिल जाए तो क्या बात है। उसका इतना कहना, पलंग भी आ गया, बिस्तर भी आ गया, तकिया, चादर, रजाई सब आ गया। आप वाह क्या बात है। तो आप वो बिस्तर पे सोएगा कि उसको देखते रहेगा? वो सोएगा ही। अब बिस्तर में आराम से लेटता है और जो पत्थर है पास में रखा ही है उसने। अब आराम से बढ़िया खर्राटे की नींद लेना है। अब उस व्यक्ति की पहचान होती है, उस मनुष्य की पहचान होती है, तो नगर के अधिष्ठाता देव उसकी पहचान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक कौवा उस पेड़ पर आकर काव 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 करने लगता है और चिल्लाता है। अब इसकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब इसकी कोई भी व्यक्ति नींद में हो और उसकी नींद खराब हो तो उसको चिड़चिड़ापन आता है। इतनी बढ़िया सुखद नींद, बढ़िया भरपेट, बढ़िया जलेबी मिष्ठान खाया और आराम से आप सोना है, अब उसमें नींद खराब हो रही। अब नींद खराब हो गई तो उस कौवा के ऊपर वो क्रोध करता है, बड़बड़ाता है। अरे कहाँ इतनी अच्छी आराम की नींद में सो रहा हूं तो परेशान कर रहा है, भाग जाए यहाँ से। तो कौवा तेरी क्या बात सुनेगा? ऐसे थोड़ी मानता है कौवा। एक बार, दो बार, तीन बार वो कौवा काव 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 करता है, उसकी नींद खराब करता है। तो यह भिखारी जो पत्थर रखा था उस पत्थर को उठाता है और उस कौवे को भगाने के लिए मार के फेंक देता है। जैसे कौवे को पत्थर मार के फेंका तो भिखारी सपने आई खाट, कभी न देखी गोदड़ी और सपने आई खाट। अब उसने कभी गोदड़ी नहीं देखी थी, सपने आई खाट, तो सपना ही था ये। सपने में वो मारा, वो पत्थर ऐसा वैसा नहीं था, वो पारसमणि था, चिंतामणि रत्न था। वो चिंतामणि रत्न आप जैसी भावना भाते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा उसे चिंतामणि रत्न मिला था। गुजरान, कहाँ झोपड़ी और कहाँ मैदान, गुजर गई गुजरान और कहाँ झोपड़ी और कहाँ मैदान। अब वो जैसा था वैसा बन गया। भिखारी फिर से भूखा का भूखा, न बिस्तर, सब गायब हो गया, सब चला गया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पश्चाताप नहीं होता है फिर तो पश्चाताप ऐसे ही होता है। फिर यह मानस पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, यह विधि कहीं न मिले सुमणि जो कुंडली समानी। जैसे समुद्र में कोई रत्न गिर जाए तो आपको वापस मिलता नहीं है। जैसे अमावस्या की रात हो और आपके हाथ में सिर का एक काला बाल रख दिया जाए और बाल गिर जाए तो आप ढूंढ नहीं सकते। अमावस्या की काली रात है, यदि आपके हाथ से बाल गिर गया तो फिर वो मिलना मुश्किल है। जैसे आपको एक दिन बताया था कि समुद्र में बैलगाड़ी का जुआड़ा और जो सिवल जो होती है वो डाल दी जाए। जब वो जुआड़े के छेद में वो सिवल आके फंसेगी तब कहीं जाके मनुष्य पर्याय प्राप्त हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है। तो जुआड़ा और सिवल कब मिलेगी उस समुद्र में? बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है और ये जिनवाणी का श्रवण बहुत बहुत जन्मों जन्मों के पुण्य संचय करने पर मिलता है और उत्तम श्रावक कुल ऐसे ही नहीं मिल जाता। पिछले कई जन्मों में कुछ अच्छे शुभ कर्म किए होंगे, जब कहीं ऐसा जैन कुल, उत्तम कुल, श्रावक कुल मिला है तो ये मनुष्य पर्याय और जिनवाणी का सुनना और मनुष्य पर्याय और जिनवाणी का सुनना और उत्तम कुल बड़े मुश्किल से, बड़े कई कुछ प्रयास किए होंगे, अच्छे शुभ कर्म किए होंगे, उसके फल से हमें प्राप्त हुआ है। तो इन्हें हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है।
गाना गाने की आवश्यकता नहीं है कि मानस पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह मानस पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह भी निगय न मिले सुमणि जो बुध भी समानी। तो गाना गाने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना होगा। जब हमारे हाथ में बड़े पुण्य से कहीं से 1 करोड़ रुपया मिला है तो 1 करोड़ रुपये का आप सदुपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, कोई धर्म कार्य में खर्च कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा में खर्च कर सकते हैं, कोई दीन दुखी गरीब व्यक्ति है उनका सहयोग कर सकते हैं, कोई विद्यार्थी है उनके पास पढ़ाई के लिए रुपया पैसा नहीं है तो उनको आप मदद कर सकते हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है किसी के पास ठंडी व गर्मी के लिए बचाव के लिए वस्त्र नहीं है तो उन्हें आप वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी को अन्न दान कर सकते हैं, किसी को औषध दान कर सकते हैं, चतुर्विध संघ को दान दे सकते हैं। ऐसा यदि आपके पुरुषार्थ से आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया है किसी शुभ कर्म से तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो उस 1 करोड़ को 1 मिनट भी नहीं लगता है सफा होने के लिए। यदि आप उस 1 करोड़ को ऐसे लोगों से दोस्ती कर लो, शराबी कबाड़ी लोगों से, तो आपके ऐसे मित्र बनेंगे, वाह क्या बात है भाई, आप कहाँ थे आज तक, तो आप खुद भी शराब पियोगे, दूसरों को भी पलक शराब पिलाओगे, तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दिया जाए तो सब साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से यह मनुष्य जीवन और जिनवाणी का सुनना और उत्तम श्रावक कुल का होना बड़े मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिली है तो हमें अपने संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। संशय को छोड़कर, विपर्यय को छोड़कर और अनर्थ व्यवसाय को छोड़कर हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए परमार्थ तत्व को ध्यान से सुनना चाहिए, उसका पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमें मिलता नहीं है। ये मनुष्य जन्म जिनवाणी का सुनना और उत्तम बोल। जैसे बंगाल के एक कवि हुए चंडीदास, तो उन्होंने कहा है सवाई ऊपर मानुष सत्य, सवाई ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाई। सवाई ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाई, अर्थात श्रेष्ठता की दृष्टि से सबसे ऊंचा मनुष्य है, उसके ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे त्रियंच है, इनके लिए भी मनुष्य शरीर जब तक प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य पर्याय जब तक प्राप्त नहीं होगी, इनका भी कल्याण नहीं हो सकता। नारकी, वहां भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जब वह नारकी जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा तब कहीं जाकर मोक्ष प्राप्त करेगा। तो ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। पुरातन युग से लेकर आज तक आधुनिक युग में भी महापुरुष और धर्म ग्रंथों ने माना है कि मानव नीति को ही वरीयता प्रदान की है, इन्हीं को श्रेष्ठता प्रदान की है। कल्याण जब भी होगा तो इस मनुष्य पर्याय से ही होगा, संपूर्ण रूप से जब भी कल्याण होगा। जैसे त्रियंच पर्याय में है तो आप वहां पर जैसे हाथी है, हम पुराण पढ़ते हैं तो हाथी है, बंदर है, सियार है, ये भी
अपने व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वहां महाव्रतों को धारण नहीं किया जा सकता। और महाव्रतों को जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती है। और इन सबका निचोड़ एक ही है कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में आदमी भौतिकता का प्रेमी बन गया। उसको पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। नहाने के लिए जाओ, नहाते नहाते साबुन लगाते लगाते आपकी साबुन सटक जाए तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, उसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अपने हाथ से ये मनुष्य पर्याय और जिनवानी का सुनना और उत्तम श्रावक कुल अपने हाथ से निकल गया तो वह फिर प्राप्त होना मुश्किल है। जैसे समुद्र में कीमती रत्न गिर गया, उसे पुनः प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार उत्तम श्रावक कुल और जिनवानी का श्रवण और मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है। इसीलिए हमें ये दुर्लभ रत्न प्राप्त हुए हैं, तो इसका हमें सदुपयोग करके अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। संशय विभ्रम मोह त्याग आंखों लग लीजिए, आंखों लग लीजिए। संशय को छोड़िए, अनंत व्यवसाय को छोड़िए, विपरीत को छोड़िए और अपनी आत्मा को पहचानने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी होगा और यह लोक और परलोक भी सुखी होगा। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री